Hello and welcome, students, class 8th. Today we will be doing exercise 2.6. This is the last exercise of this chapter 2, linear equation in one variable. यानी linear equation in one variable का जो लास्ट एक्सरसाइज 2.6 है उसको आज हम लोग कंप्लीट कर देंगे. उसके बाद जो है हम लोग साइंस पढ़ेंगे. तो ऐसे ही ऑल्टरनेट चलता रहेगा. पहले हम लोगों ने साइंस किया था, कोल एंड पेट्रोलियम पढ़ा था. उसके बाद हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल किया है. उसके बाद फिर हम लोग साइंस पढ़ेंगे और साइंस पढ़ने के बाद फिर मैथ्स पढ़ेंगे. तो सिमिलरली ऐसे ही चलता रहेगा. तो बच्चों, टाइम को ख़राब ना करते हुए अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं. क्वेश्चंस है क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बच्चों, है ना. यहाँ पे क्या है, एक इक्वेशन गिवन है और इक्वेशन कैसा है कि वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में इक्वेशन नहीं है. उसको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. फ्रैक्शन से फॉर्म में इक्वेशन है. तो अब उसको हम सॉल्व करेंगे. जैसे क्वेश्चन है, सॉल्व 7y + 4 अपॉन y + 2 = -4/3. ये है बच्चों. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक क्या है, ये दो टर्म का है ना पॉलिनोमियल है. ये भी पॉलिनोमियल है ना. ये कांस्टेंट नंबर है, ये भी कांस्टेंट नंबर है. तो यानी पॉलिनोमियल अपन पॉलिनोमियल है तो क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. नीचे वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे. तो पहले इसको अगर मल्टीप्लाई कर लें तो क्या हो जाएगा, 3 × 7y + 4. 7y + 4 = -4 × y + 2. तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 7 = 21y + 4 × 3 = 12 होगा. तो 4 × y -4 × y is -4y, -4 × 2 is -8. नाउ 21y -4y को ट्रांसपोज करके इस पार लाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, इस पार ट्रांसपोज लाएंगे तो +4y हो जाएगा. और यहाँ पे 4 × 3 = 12 होगा. इधर प्लस में है तो उधर जाने के बाद माइनस हो जाएगा. -8 यहाँ पे था तो -8 यहाँ पे लिखेंगे, फिर -12 हो जाएगा. यहाँ पे ये -12 हुआ. तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा. तो क्या हो गया कि इधर y वाले टर्म लेफ्ट हैंड साइड में आ गया और ये जो है कांस्टेंट नंबर राइट हैंड साइड में आ गया. तो 21y + 4y is 25y. 21y और 4y कितना होता है, 25y होता है. = 8 - 12 is -20. यानी y = क्या हो गया बच्चों, -20/25. 5 × 20, 55 × 25. y = -4/5. y = कितना हुआ बच्चों, -4/5. नाउ क्वेश्चन नंबर, उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा. यानी y की वैल्यू कितनी आई, -4/5 आंसर आया. अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. और क्वेश्चन नंबर 6 और 7 क्या है, ये आपका वर्ड प्रॉब्लम्स है. वर्ड प्रॉब्लम्स क्या है कि कुछ सिचुएशन आपको दिया हुआ रहेगा, उन सिचुएशन को आपको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है. फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करके जो अननोन वैल्यू है उसको निकालना है. यही होता है वर्ड प्रॉब्लम. वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्या कहता है, द एज ऑफ हरी एंड हैरी आर इन द रेशियो ऑफ 5:7. यानी कोई हरी है और हैरी है, हरी और हैरी है, उसका रेशियो कितना दे रखा है बच्चों, उसके बारे में बात किया है. 5:7 है. अगर ये 5 ईयर्स है तो ये 7 हो जाएगा. अगर हरी का हम मान लेते हैं 5x तो इसका 7x हो जाएगा. कितना हो जाएगा, ये 7x हो जाएगा. 4 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी 4 साल बाद. 4 साल बाद इसका एज क्या होगा, प्रेजेंट एज अगर 5x है और इसका 7x है तो 4 साल बाद 5x + 4 हो जाएगा. तो इसका 7x + 4 हो जाएगा. तो रेशियो ऑफ देयर एजेज विल बी, अब ये नया रेशियो क्या हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा बच्चों, है ना. फाइंड देयर प्रेजेंट एज. तो ये हमको फाइंड करना है. तो क्वेश्चन को मेथड की तरह से हम लेंगे. तो क्वेश्चन क्या कहता है, द एज ऑफ हरी एंड हैरी आर इन द रेशियो ऑफ 5:7. लेट द प्रेजेंट एज
प्रेजेंट एज ऑफ हरी, एज ऑफ हरी बी व्हाट 5x ईयर्स। उम्र तो साल में होता है, इस वजह से ईयर्स में लिखेंगे। एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हैरी कितना हो जाएगा जी, ये 7x हो जाएगा ईयर्स। हो गया। उसके बाद जो है फिर एक सिचुएशन दिया है ना, आफ्टर 4 ईयर्स, 4 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी आफ्टर 4 ईयर्स, 4 ईयर्स फ्रॉम आफ्टर 4 ईयर्स, आफ्टर 4 ईयर्स क्या होगा, दोनों का कितना हो जाएगा 5x है ना, हरी कितना हो जाएगा 5x + 4 हो जाएगा, और हैरी कितना हो जाएगा, ये 7x + 4 होगा। दोनों में 4 साल ऐड होगा ना जी। अभी मान लिया कि आपका एज अगर x है तो 4 साल बाद x + 4 हो जाएगा, किसी का अगर 3x है तो 3x + 4 हो जाएगा, तो यानी 4 साल बाद ये एज हो जाएगा। उसके बाद जो है क्या एज होगा, उसके बाद जो केस दिया है, क्या दिया है, तो 4 ईयर्स फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 3:4, यानी ये 3:4 हो जाएगा। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे हम लोग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे, 5x + 4 अपॉन 7x + 4 इक्वल्स टू 3/4 हो गया। तो बच्चों इसको फिर सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 × 5x + 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 × 7x + 4, 4 × 5x + 4 इक्वल्स टू 3 × 7x + 4। 5x × 4 is 20x, 4 4 जा 16, 4 × 4 is 16। फिर 3 × 7 कितना हो जाएगा, 21x, फिर 3 × 4 क्या हो जाएगा, 12। बच्चों क्या करेंगे अब, इसको जो है 20x इधर ही रहेगा, इधर लेके आ जाएंगे 21x को, तो कितना हो जाएगा, प्लस था तो माइनस हो जाएगा, -21x इक्वल्स टू +12 -16 हो जाएगा। तो यानी 20 में से 21 चला जाएगा तो -x हो जाएगा, और 20x में से -21x हो जाएगा। तो +12 में से -16 चला जाएगा तो -4 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू हाउ मच 4। यानी प्रेजेंट एज कितना हुआ है कि नहीं, क्या 5x माने थे, तो फाइंड दियर प्रेजेंट एज, यानी प्रेजेंट एज निकालने के लिए इसको नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसका इंडिविजुअल एज निकालेंगे। सबको नोट डाउन कर लें प्लीज़, यहाँ तक सारा नोट डाउन कर लें। उसके बाद हम हरी का एज निकालेंगे, हरीज प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज भी 5x, और x इक्वल्स टू हाउ मच है, x इक्वल्स टू 4। कितना था, x इक्वल्स टू 4 था। फाइव × 4, 5 × 4 इज हाउ मच, 20 ईयर्स। अब हैरी का प्रेजेंट एज क्या होगा, हैरीज प्रेजेंट एज इज हाउ मच, 7x, 7 × 4 इज 28 ईयर्स। तो बच्चों यहाँ पे देखिए 20 और 28 का बीच का जो क्या होगा, 4 5 भी 4 7 28, यानी 7:5:7 हुआ रेशियो है ना। 20 रेशियो 28 निकालिए, 20 रेशियो 28 निकालिएगा तो क्या निकलेगा, 4 5 20, 4 7 8, 5:7 हुआ है ना, क्लियर है।
तो यानी 5:7 अभी प्रेजेंटली है। और 4 साल बाद जोड़ लीजिए, 5 4 9 हो जाएगा, 7 4 है ना, +4 करने से कितना हो जाएगा जी, 9 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो अब क्या रेशियो हो गया, 3:4 हुआ, है ना। तो अभी मान लिए कि 28 है, 28 और 20 का अभी क्या है, एक का एज क्या है 20 है और एक का 28 है, तो 20 और 28 है। अब इसका रेशियो तो मैंने निकाल लिया कि 4 5 20, 4 7 28। तो अब प्रेजेंट एज कितना है, 20 और 28 है, तो 20:28। तो इसमें 4 अगर ऐड करेंगे, इसमें 4 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 होगा और इधर 32 हो जाएगा। इसका रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा, 8 या 24, 8 चौक 32। तो कितना हुआ, 3:4 हुआ, बिल्कुल 3:4 आंसर होगा। Hello students, now we will do question number 7. What is question number 7? The denominator of a rational number is greater than its numerator. The denominator क्या होता है, किसी भी रेशनल नंबर में क्या होता है, रेशनल नंबर जो होता है p/q के फॉर्म में होता है। रेशनल नंबर क्या होता है, p/q के फॉर्म में होता है, और इसको क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या है, द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर बाय 8, है ना। न्यूमरेटर देन इट्स न्यूमरेटर, मतलब ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8, यानी अगर न्यूमरेटर x है तो ये x + 8 है, 8 ज़्यादा है यानी ये x + 8 हो गया डिनोमिनेटर। इफ़ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज बाई, न्यूमरेटर को क्या है, डिक्रीज बाई -7 कर देंगे, -17 कर देंगे, देन द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाई 1, इसमें से -1 कर देंगे, देन द नंबर इज ऑब्टेन इज 3/2, द नंबर ऑब्टेन इज 3/2, यानी x - 17 कर देंगे और फिर x + 8 -1 = कितना कर देंगे, 1 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा। जब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे बच्चों, तो हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा, हमको आंसर बिल्कुल मिल जाएगा। तो इसको जो मेथड है, इस मेथड से करेंगे, है ना। तो यानी आपको मैंने समझा दिया कि इस क्वेश्चन को कैसे टैकल किया जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में बात किया, द डिनोमिनेटर ऑफ द रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8, यानी लेट द न्यूमरेटर बी x, लेट द, यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, न्यूमरेटर के रिस्पेक्ट में बात हो रही है कि न्यूमरेटर से 8 ज़्यादा है डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर कुछ होगा, तो न्यूमरेटर जो कुछ भी होगा उसको हम x मान लेंगे। लेट द न्यूमरेटर ऑफ द रेशनल नंबर बी x, है ना, एंड दैट देयरफॉर द डिनोमिनेटर विल बी हाउ मच, डिनोमिनेटर इक्वल्स टू हाउ मच, x + 8। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, उन दोनों का रेशियो है ना 3/2 हो जाता है। कब, इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज बाय, न्यूमरेटर यानी x है, इज डिक्रीज बाय 17 एंड द डिनोमिनेटर कितना है, x + 8 है, x + 8 है, फिर इसमें से कितना माइनस कर दिया है, -1 कर दिया है, तो कितना हुआ है, वो 3/2 हो जाता है। तो क्या करेंगे बच्चों, x - 17 अपॉन x + 8 -1 = 3/2 हो जाता है। तो क्या करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो x - 17, तो ये 8 - 1 कितना हो गया, x + 7 हो गया, तो 3/2 के बराबर हो जाएगा, 3/2। तो बच्चों क्या करेंगे, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × x - 17 = 3 × x + 2x - 17 × 2 यानी
17 इंटू 2 इक्वल्स टू 3x प्लस 3 इंटू 7, यानी 2x को 2 को x से मल्टीप्लाई किए, फिर 2 को 17 से मल्टीप्लाई किए, तो कितना हो गया 2x माइनस 34 इक्वल्स टू 3x प्लस 21। यानी क्या करेंगे, 2x को इधर ही रहने देते हैं, इधर को लेके आ जाते हैं, माइनस 3x हो जाएगा, ये प्लस 21 है, माइनस 34 हो जाएगा। तो कितना होगा 2x माइनस 3 माइनस x हो जाएगा, और 21 में से माइनस 34 और प्लस 21 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे बचा 2 में से 2 चला गया, है ना। तो 13 हुआ, तो माइनस का 13 होगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो x इक्वल्स टू 13 आंसर। x का वैल्यू कितना आया बच्चों 13 आया। इसका मतलब न्यूमरेटर कितना हो गया, अब इधर करना है, न्यूमरेटर इक्वल्स टू न्यूमरेटर का वैल्यू है x आया, इसका मतलब न्यूमरेटर, क्योंकि हम न्यूमरेटर को ही x माने थे ना, न्यूमरेटर को x माने थे, तो न्यूमरेटर कितना हो जाएगा, यानी न्यूमरेटर इज 13 एंड डिनोमिनेटर विल बी डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 13 प्लस 8, 8 ज़्यादा था तो 21 आंसर होगा। तो रेशनल नंबर क्या हो गया, रेशनल नंबर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, रेशनल नंबर इक्वल्स टू क्या हो गया 13/21 आंसर, 13/21 जो है आंसर होगा। क्यों, पहले मैंने डिनोमिनेटर को कितना माना, न्यूमरेटर को x माना, तो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा x प्लस 8 हो जाएगा, तो उसको मैंने लिख दिया, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिखा। उसके बाद अगर उसमें से 17 माइनस कर लिया जाए और उसमें से 1 माइनस कर लिया जाए, है ना, तो ये कितना बचेगा 3/2 हो जाएगा। रेशियो दोनों का, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का रेशियो कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो रेशियो 3:2 लिखिए या 3/2 लिखिए, बात बराबर है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो x माइनस 17 जब इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 17 अपॉन x प्लस 7 हो जाएगा, और ये 3/2 के बराबर हो जाएगा। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो आंसर कितना आया मेरा 13 आया। तो 13 x का वैल्यू आया, इसका मतलब नोमिनेटर 13 हुआ, तो डिनोमिनेटर कितना हो गया, उससे 8 ज़्यादा होगा, तो 13 में 8 ऐड करेंगे तो 21 होगा, यानी नोमिनेटर 13 और डिनोमिनेटर 21 हुआ। तो रेशनल नंबर कौन सा हुआ 13/21 होगा, क्योंकि रेशनल नंबर को कैसे लिखते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिखते हैं। तो न्यूमरेटर 13 था और डिनोमिनेटर 21। तो बच्चों हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को कंप्लीट कर लिया है, एंड वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। नाउ वी विल स्टार्ट साइंस। So I will request each and every student of class 8th to practice each and every question of NCERT properly, so that you can get good marks in your exams, है ना। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, ज़्यादा कम से कम एटलीस्ट 3 टाइम्स अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको एग्ज़ाम में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर कोई आपको परेशानी है, कोई टॉपिक में आपको कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स पे क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर लिख देंगे, तो आपको उसका सॉल्यूशन मैं सॉल्व करके आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे या फिर मैं यूट्यूब पे पोस्ट कर सकता हूँ। तो बच्चों उम्मीद है कि आप अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, और फिर हम अगले क्लास में मिलेंगे साइंस के साथ। टिल देन बाय बाय।